अगर आप एक बीटेक या बीई के स्टूडेंट हो या फिर आपने बीटेक या बीई की डिग्री कंप्लीट कर ली है एंड आप जानना चाहते हो कि इस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस है, कौन सी फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हो, तो आप एक राइट वीडियो पे लैंड किए हो। इस वीडियो में मैं बहुत ही डिटेल्ड मैनर में ये बताऊंगी कि क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं अगर आपने बीटेक या बीई की डिग्री कंप्लीट कर चुकी है तो। एंड अगर आप एक 3 ईयर डिग्री जैसे कि बीएससी या बीए कंप्लीट कर रहे हो तो भी आप एक वीडियो को देख सकते हो ताकि आपको ये पता चल जाए कि क्या क्या करियर ऑप्शंस एक्चुअल में हैं। तो अगर आपके दिमाग में ये सवाल है कि बीटेक के बाद क्या, तो उसका आंसर आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगा। अगर आपको मेरे एफर्ट्स एंड रिसर्च पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत एफर्ट्स लगते हैं ऐसी डिटेल्ड वीडियो लेकर आना जहां पर मैं सिर्फ आपको करियर ऑप्शंस नहीं बता रही होंगी बल्कि उसके साथ कौन से एग्जाम आप उसके लिए दे सकते हो, कौन कौन सी कंपनीज हैं जो वो कराती हैं या फिर आप जहां पर काम कर सकते हो, क्या सैलरी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या आपका इंटरेस्ट है कि आपको वो फील्ड चूज करना चाहिए, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप अपने पेन और डायरी लेकर बैठना इस वीडियो को, प्लीज ऐसे ही ना देखना कि चलो देखते हैं क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। अच्छी तरीके से यूज करना इस वीडियो को, पेन और डायरी लेकर आओ जहां पर आप लिखते जाओ कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं, कौन कौन से पेपर्स हैं जिसकी आप तैयारी कर सकते हो, ताकि बीटेक के बाद सिर्फ आप कुछ जॉब्स या फिर आपको जो लिमिटेड आपका कॉलेज प्लेसमेंट करा रहा है सिर्फ उसमें ही ना रहो, और भी सारे करियर्स आप एक्सप्लोर करो, और भी सारे पेपर्स, एग्जाम्स, फील्ड्स के बारे में जानो जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि बीटेक एंड बीई एक ऐसी डिग्री है जिसको करने के बाद सिर्फ आप सर्टेन फील्ड्स में नहीं जा सकते बल्कि बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं, जैसे कि डिफेंस, आईएएस ऑफिसर, पीसीएस, क्लैट, लॉ फर्म में अगर आपको जाना है तो गेट से आप कितने सारे पीएसयूज में जा सकते हैं। तो बहुत सारे करियर ऑप्शन है जो इस डिग्री से खुल जाते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि अगर हम कॉमर्स की लाइन चुने तो हमारे पास बहुत लिमिटेड चीजें हो पाती हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, राइट। बट अगर आप बीटेक की डिग्री आपने कंप्लीट करी है तो आपके पास लिटरली बहुत करियर ऑप्शन है जिसके बारे में आज हम जानेंगे। तो फर्स्टली जो करियर ऑप्शन है ना वो 4 में मेनली डिवाइडेड है। तो फर्स्ट है प्राइवेट सेक्टर, सेकंड है गवर्नमेंट सेक्टर, थर्ड है पीएसयूज, फोर्थ है डिफेंस। तो आज की वीडियो में हम ये मेनली 4 करियर ऑप्शंस लेकर चल रहे होंगे अपने साथ, एंड इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो सारी चीजें मैं बताऊंगी। प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स है ना वो मेनली 3 कैरेक्टर्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज द टेक्निकल जॉब्स, सेकंड इज द नॉन टेक्निकल जॉब्स एंड द थर्ड इज द कोर सेक्टर जॉब्स। टेक्निकल जॉब्स में ना आपको टेक्निकल नॉलेज आनी चाहिए, बिग डेटा, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सारी जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं ना वो सब आना चाहिए आपको, तब आप टेक्निकल जॉब्स के लिए फुलफिल्ड हो। सेकेंड है नॉन टेक्निकल जॉब्स, जहां पर आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड बहुत सारी चीजें आने की जरूरत नहीं है बट आपको कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आनी चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स जिसको हम लोग कहते हैं। हालांकि सॉफ्ट स्किल्स सब में नीडेड है बट मेजरली कम्युनिकेशन आना चाहिए, वो हम लोग कहेंगे नॉन टेक्निकल जॉब्स। कोर जॉब्स जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, जब भी हम लोग ये वाला सेक्टर डील करते हैं उसको हम लोग कहते हैं कोर सेक्टर ऑफ द जॉब्स, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि टेक्निकल जॉब्स कौन कौन सी हैं। तो टेक्निकल में हम लोग देखें तो सबसे पहला है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब। तो अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो ना तो सॉफ्टवेयर डेवलपर एक अच्छी जॉब है आपके लिए। सेकेंड, आप इसमें देख सकते हो, इसीलिए बोल रही हूँ पॉज करके अच्छे से पढ़ते जाना कि सैलरी कितनी है, कंपनीज कौन कौन सी हैं जिसमें आप जा सकते हो, अलॉन्ग विद दैट क्या क्या सर्टिफिकेशन अगर आप कर लो, जैसे कि अगर आपको जावा आती हो, आपको C++ आती हो, तो आपके लिए इस फील्ड में घुसना ना बहुत आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट जॉब जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो है ना, अगर आपको नेटवर्किंग, ट्रबल शूटिंग, ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट करता है ना तो आप एक नेटवर्क इंजीनियर भी बन सकते हो। आपको नेटवर्क डिज़ाइन आना काफ़ी अच्छी तरीके से चाहिए, ठीक है। कंपनीज लाइक सिस्को इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा काम करती हैं तो बेस्ट फिट होगा सिस्को, एंड अदर कंपनीज भी मैंने इस लिस्ट में दे रखा है। द थर्ड जॉब इज ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट। अगर आपको डेटा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट करता है ना तो डेटा से रिलेटेड बहुत सारे जॉब्स है, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, देन यू हैव डेटा साइंटिस्ट, ठीक है। तो अगर आपको डेटा का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है,
सीक्वल में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और भी जितनी लैंग्वेजेस है, स्पार्क, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट करती हैं, तो आप डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हो। इसकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस होती हैं अराउंड 5 लाख टू 18 लाख तक जाता है। IBM, एसेंचर, ये सारी कंपनीज जो हैं वो डेटा साइंटिस्ट के रोल प्रोवाइड करती हैं। विद दैट वी मूव टू द नेक्स्ट रोल, दैट इज क्वालिटी अश्योरेंस इंजीनियर। तो एक क्वालिटी अश्योरेंस इंजीनियर जिसको बहुत ज़्यादा टेस्टिंग, ऑटोमेशन, इन सब में अगर इंटरेस्ट है ना, तो आप QA बन सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स हैं, ऑलमोस्ट सब में टेस्टिंग की जॉब्स तो आती ही हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे दे रखा है इंफोसिस, कॉग्निजेंट, ये सारी कंपनीज QA के रोल्स बहुत ज़्यादा देती हैं। तो नेक्स्ट रोल आता है क्लाउड सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट का, जिसमें अगर आपको क्लाउड टेक्नोलॉजीज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट करती हैं या फिर सिस्टम डिज़ाइन बहुत इंटरेस्ट करता है, तो आप इस फील्ड में ज़रूर ज़रूर जा सकते हो। काफ़ी अच्छी फील्ड है एंड Amazon वेब सर्विसेज, गूगल क्लाउड काफ़ी सारी जॉब्स इस फील्ड में भी देता है। विद नेक्स्ट हम आते हैं, वो है साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। अगर आपको सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ों में जाना है, कंप्यूटर की सिक्योरिटी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बग बाउंटीज भी आते हैं इस जगह पे, तो यू कैन अर्न फ्रॉम दैट एज वेल। एंड मैंने एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बना रखी है QA पे, साइबर सिक्योरिटी पे, मैंने इंटरव्यूज़ दे रखे हैं कैसे आप इस फील्ड में जा सकते हो और ज़्यादा डिटेल्ड मैनर में। मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी, वरना आप मेरे चैनल पे जाकर अच्छी तरीके से देख सकते हो वो सारी वीडियोस। सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे मैंने बना रखा है, डेटा एनालिस्ट मैंने बता रखा है, QA बना रखा है, साइबर सिक्योरिटी बना रखा है। अगर आप चाहते हो कि मैं और कोई इसमें से डिटेल्ड किसी का इंटरव्यू लूँ कि उसने कैसे गया, कैसे किया, उसने क्या क्या रोल्स, टेक्नोलॉजी, स्किल्स कैसे कैसे सीखनी है, एक रोड मैप चाहिए, उसको भी कमेंट करना। आई विल गेट सम पीपल वेरी एक्सपीरियंस्ड इन सब फील्ड्स में एंड विल इंटरव्यू देम ऑन द चैनल। ठीक है, तो आई होप द टेक्निकल जॉब्स समझ में आ गई हो, एक ऊपर ऊपर से एक आइडिया मिल गया हो कि कौन कौन सी जॉब्स हैं, क्या सैलरी एक्सपेक्टेशंस है। विद दैट लेट्स मूव अहेड, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वरना। दैट इज टूवर्ड्स नॉन टेक्निकल जॉब्स। तो अगर आपको ये हो जिसको टेक्निकल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इतना ज़्यादा मन नहीं करता कोडिंग करने का, देन यू कैन गो टूवर्ड्स नॉन टेक्निकल जॉब्स एज वेल। ठीक है, जहाँ पर आपको अपनी मैनेजरल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा दिखानी पड़ेंगी। विद दैट द फर्स्ट रोल इज दैट ऑफ अ बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट का एक थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज पता होना अच्छा रहता है, बट अगर आपको इतना नहीं पता है एंड यू हैव इंटरेस्ट इन कम्युनिकेटिंग द वर्क टू द टेक्निकल पीपल, तो आप इस फील्ड में जा सकते हो। मैकेंसी, डिलॉयट, ये सारी कंपनीज ये जॉब्स ऑफर करती हैं। ठीक है, एंड अलॉन्ग विद दैट वी हैव सेल्स इंजीनियर। ठीक है, तो सेल्स इंजीनियर कौन होते हैं? जो कि सेल्स में बहुत ज़्यादा डील करते हैं, स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि कैसे सेल्स हो रही है, क्या हो रही है, क्या हम लोग आइडियाज़ लेकर आए, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो आप सेल्स इंजीनियर भी बन सकते हो। द थर्ड जॉब इज दैट ऑफ अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। तो अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जिसको मैनेज करने में बहुत मज़ा आता है, पीपल को मैनेज करने में मजा आता है, तो यू कैन बिकम अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एज वेल। ये नॉन टेक्निकल जॉब्स आएगी। बीटेक डिग्री करने के बाद आप आराम से इन सारी जॉब्स को ले सकते हो। विद दैट लेट्स मूव टू द कोर सेक्टर जॉब्स। तो मैंने बताया ना कि बीटेक में जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में जाते हैं, राइट, कुछ लोग सिविल में जाते हैं, मैकेनिकल में जाते हैं, इलेक्ट्रिकल में जाते हैं, तो कोर जॉब्स ही बहुत सारी आ रही होती हैं। जहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिविल इंजीनियर की अगर जॉब है तो आप LNT में जा सकते हो, DLF में जा सकते हो। ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपका कोर नॉलेज, अगर आपको सब्जेक्ट नॉलेज के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना, कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग मैंने पढ़ी है तो मुझे सिविल में जितना भी कंसेप्ट हैं जो मैंने 4 साल में पढ़ा है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है ना, तो हम इंजीनियर प्रॉपर बन सकते हैं। कौन सी कंपनीज मैंने लिख रखा है? LNT, DLF। कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन में आपका इंटरेस्ट अगर बहुत ज़्यादा है तो नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियर, एक ऐसा इंजीनियर जिसको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट हो। नेक्स्ट जॉब जो है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जिसका इंटरेस्ट है पावर सिस्टम्स या इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर आपका इंटरेस्ट है सर्किट डिज़ाइन एंड एम्बेडेड सिस्टम्स में, तो आप ज़रूर एक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बन सकते हो। कंपनीज लाइक सैमसंग, सीमेंस, पावर ग्रिड, ठीक है, ये सारी चीज़ रिक्रूट करते हैं एंड ये बहुत एफिशिएंट रोल्स हैं। ऐसा नहीं है कि इन सब रोल्स में पैसा कम मिलता है। देखो, अभी एक ऐसा टेक्नोलॉजी का बूम है जहाँ पर ऑब्वियसली थोड़ी सी टेक्निकल जॉब्स जो है उनकी
पे स्केल थोड़ी ज़्यादा है, बट अगर आप ये कोर्स जॉब्स में बहुत ज़्यादा अच्छे बन जाते हो, अच्छा हैंडफुल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास आ जाता है, तो आपकी सैलरी इक्वल ही होती है टेक्निकल जॉब्स के। ठीक है, तो ऐसा ना सोचना कि कोर जॉब्स में इतनी अच्छी जॉब नहीं लगती या फिर इतनी ज़्यादा वैकेंसीज नहीं आती हैं, बट आपको उस लेवल पे आना पड़ेगा उस चीज़ को ग्रैब करने के लिए। विद दैट और भी जो टेक्निकल जॉब्स हैं, जैसे किसी की केमिकल इंजीनियर, ठीक है, तो मैं काफ़ी लोगों को जानती हूँ जो कि केमिकल के कोर फील्ड में जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें केमिकल इंजीनियर्स की नीड ही नहीं है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, बट हमें कोर जॉब्स की वैकेंसीज भी आती हैं, एंड यू कैन ग्रैब देम एज वेल। विद दैट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एरोनॉटिकल इंजीनियर। काफ़ी आईआईटीज में ये वाली ब्रांच आती है एरोनॉटिक्स की, जिसको एविएशन काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो आप उस फील्ड में भी जा सकते हो। विद दैट नेक्स्ट है एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर, जिसमें ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजीज जो आती है ना, अगर उसमें आपको इंटरेस्ट है तो आप ऑटोमोबाइल के सेक्टर्स में भी जा सकते हो। एंड मेरी बात मानो, ज़रूरी नहीं है कि आपकी बीटेक इसी फील्ड में होनी चाहिए। वैसे प्राइमरली तो अगर आप इसी फील्ड में रहते हो, जैसे बीटेक आपने केमिकल इंजीनियरिंग में करी है, तो आपका मन ही रहता है राइट कि आप केमिकल इंजीनियर बनो, तो ऑब्वियसली आप उस फील्ड में जा सकते हो। बट अगर आपका मन है कि आप एक कोर जॉब है या फिर कोर ब्रांच है आपकी, बट आपको टेक्निकल इसमें जाना है, तो उसमें भी आप आराम से स्विच कर सकते हो। या फिर कभी कभी क्या होता है ना, CSIT हमने पढ़ी पर हमें कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप नॉन टेक्निकल जॉब्स में भी जा सकते हो। ऐसा कोई भी कहीं लिखा नहीं है कि आपको उसी तरीके की जॉब करनी है जिस तरीके की आपकी ब्रांच है। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज गवर्नमेंट जॉब्स। अभी जैसे प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी सारी जॉब्स है ना, वैसे ही गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफ़ी सारी जॉब्स है। तो अगर आपको गवर्नमेंट में टेक्निकल जॉब्स करनी है, जैसे कि वेबसाइट्स बनती है गवर्नमेंट्स की, राइट है ना, तो वो सारी चीज़ें अगर आपको करनी है, तो आपको यहाँ पर कुछ दिए एग्जाम्स को देना होगा, एंड अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हो तो आप ज़रूर उस जॉब को दे सकते हो। तो उसमें फर्स्ट आता है UPSC ESC। ठीक है, ESC मतलब इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, जो कि फरवरी या जनवरी में उसका रिलीज आता है एक्सपेक्टेशन फॉर्म का, एंड आप इससे IES इंडियन इंजीनियरिंग ऑफिसर बन सकते हो। एंड आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन जो है वो 1.5 से 1.5 लाख के बीच में हो सकती है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे लेवल्स पे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो आता है वो है गेट। अभी गेट से ना बहुत सारे PSUs के भी रास्ते खुल जाते हैं। तो गेट एक ऐसा एग्जाम है जो कि काफ़ी गवर्नमेंट की जितनी ऑर्गेनाइजेशंस है ना, वो ज़रूर मांगती हैं आपका गेट स्कोर, कि आप अपना गेट स्कोर बताइए ना, उससे आपका रिक्रूटमेंट हो रहा होता है। तो गेट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, गेट का एग्ज़ाम देना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, कि अगर आप वो दो, अच्छे नंबर लेकर आओ, एंड आप काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जा सकते हो। थर्ड एग्जाम जो आता है वो आता है SSC JE, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर। अभी ये जो है ना, इसमें क्या होता है कि जितने भी जूनियर इंजीनियर्स होते हैं हमारे, जितने भी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, है ना, उसमें जी जितने भी इंजीनियर्स रखे जाते हैं टेक्निकल, वो इस वाले एग्जाम से लेते हैं। ठीक है, इसका फॉर्म जो है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में आ रहा होता है, एंड आपकी जो प्लेसमेंट्स होती है ना, वो गवर्नमेंट के सेंट्रल मिनिस्ट्रीज वगैरह में लगती है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा एग्जाम है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड मैनर में मैं इसमें वीडियो बना सकती हूँ। मुझे बताना कि आप कौन से साइड की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन कर रहे हो। फोर्थ है DRDO। अगर आपको साइंटिस्ट बनना है, रिसर्च फील्ड में जाना है ना, तो आप DRDO, इसरो, ठीक है, एक आता है BARD, मैंने शायद नेक्स्ट वाला ही लिख रखा है, हाँ BARC। तो ये सारी फील्ड में अगर आपको जाना है ना, तो आपको इनके एग्जाम्स देने पड़ते हैं। आपके पास बीटेक की डिग्री कुछ स्पेशलाइज्ड फील्ड में ही होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें कि BARC में आपकी जो डिग्री होगी वो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, इन सब में ही होनी चाहिए, तभी आपको यहाँ पर एडमिशन मिलता है। ठीक है, एंड इसके फॉर्म्स जो होते हैं वो आपको इनकी वेबसाइट्स पे ही जाकर मिलेंगे। फॉर्म रिलीज डेट मैंने लिख रखी है यहाँ पर, इसका अच्छे से रुक के पॉज करो वीडियो को, स्क्रीनशॉट लो, देखो कि किस में आपका इंटरेस्ट है एंड कौन से फॉर्म की तैयारी आपको करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसरो। मैंने बताया ना, इसरो के भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है ना, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। गवर्नमेंट मनी यू हैव, सिक्योरिटी यू हैव। देखो प्राइमरी रीजन क्या है लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स, गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी आ जाती है। ठीक है, रही बात प्राइवेट की, तो प्राइवेट में लोग इसी नहीं जाना चाहते क्योंकि वहाँ पर काफ़ी कम जॉब सिक्योरिटी है, जब मन चाहे तब वो ले ऑफ्स कर रहे हैं। ठीक है,
लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है, तो यू कैन गो टूवर्ड्स गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं वो है गवर्नमेंट जॉब्स पर नॉन टेक्निकल, जैसे IAS PCS वगैरह बनना। बहुत ज़्यादा अच्छा एग्ज़ाम जो है, जो बहुत ज़्यादा जाना माना एग्ज़ाम भी है, UPSC। ठीक है, आप उसमें एग्ज़ाम में भर सकते हो एंड आप उससे IAS PCS वगैरह बन सकते हो। सेकंड एग्ज़ाम जो आता है वो है SSC। SSC है SSC CGL, दैट इज कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। इसमें आपको क्लरिकल वर्क मिलता है, ऑडिटिंग मिलती है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मिलता है एंड टैक्सेशन में आपको जो है वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल रही होती हैं। आपको बीटेक की डिग्री या फिर कोई भी बैचलर की डिग्री अगर आपके पास है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। इसमें सेक्टर होता है, मतलब आप काम किस सेक्टर में करोगे वो होगा इनकम टैक्स ऑफिसर्स में। ठीक है, एक आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बन सकते हो, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर बन सकते हो। काफ़ी सारी फील्ड्स हैं, ये तो मैंने कुछ ही लिख रखी है वीडियो में, पर काफ़ी सारी फील्ड्स हैं जो आप इस एग्जाम के थ्रू जा सकते हो। नेक्स्ट इज IBSC प्रोविशन PO, जैसे PO की जॉब्स होती है ना, बैंक में PO की जॉब्स होती हैं, वो सारी जितने भी जॉब्स होंगे वो आपको इस एग्जाम से मिलेंगी। बैंक हो गया, कस्टमर सर्विस हो गया, लोन प्रोसेसिंग हो गया, इन सब में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना, उसमें आपको PO का एग्जाम, जो कि हमने बताया ना IBPS एग्जाम जो है वो आपको देना पड़ेगा, उसके बेसिस पे ही आपको मिलेगा। एंड द नेक्स्ट वन इज RBI ग्रेड B ऑफिसर। तो अगर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उसमें काम करना है ना, तो आप इस एग्जाम को दो एंड इसको क्लियर करो एंड उसके बाद आप जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ भी काम कर सकते हो। तो ये गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं जो कि बैचलर डिग्री मांगती हैं। आपके बीटेक के बाद आप इस फील्ड में भी जा सकते हो। ठीक है, इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद ही जब आपकी पोस्टिंग होती है ना, तब आपको एक्चुअल पता चलता है कि आप किस तरफ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ और गवर्नमेंट एग्जाम्स हम देखेंगे। एक है SSC CHSL। अगर आपने बैचलर डिग्री नहीं करी है, ठीक है, बीटेक भी नहीं करी, लेवल क्लास 12th है, तो भी आप कोई भी डेटा एंट्री की जॉब, क्लरिकल जॉब्स, ये सारी जितनी जॉब्स है ना, वो आप काम कर सकते हो। इस एग्जाम को देना पड़ेगा और आपको पास करना पड़ेगा। नेक्स्ट है RRB NTPC। ये एक नॉन टेक्निकल पेपर होता है, रेलवेज में जॉब अगर आपको पाना है तो, रेलवे ऑपरेशंस, टिकटिंग, ये सारे जितने भी जॉब है आपको उसके लिए ये RRB NTPC जॉब देना पड़ेगा। NTPC में NTPC है नॉन टेक्निकल। ठीक है, तो ये पेपर काफ़ी नॉन टेक्निकल ही होता है। थर्ड इज SSC CPO। अगर आपको पुलिस के उसमें जाना है ना, लॉ इन्फोर्समेंट, इन्वेस्टिगेशन, तो आप ये गवर्नमेंट एग्जाम दे के आगे जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है LICA। जैसे ये सारे जॉब्स है ना, इसमें आपको आपकी डिग्री एक प्लस पॉइंट है, बट आपको एग्जाम की प्रिपरेशन अलग से ही करनी पड़ेगी। हर एग्जाम की प्रिपरेशन अलग तरीके से ही होती है। ठीक है, LIC असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का एग्जाम आता है, वो आप देख सकते हो, मैंने बहुत ही डिटेल्ड मैनर में लिख रखा है, मैं पूरा नहीं रीड आउट करी, लेना ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है SBI का अलग से एक PO का एग्जाम आता है, तो अगर आप SBI के बैंक में जाना चाहते हो तो आप ये वाला फॉर्म भर सकते हो। नेक्स्ट है NABARD, ये ग्रेड 1 ग्रेड 2 रूरल में, अगर आपको एग्रीकल्चरल में काम करना है, राइट, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में काम करना है, तो आप ये वाला एग्जाम दो एंड आप NABARD के साथ काम कर सकते हो। जैसे हम लोगों का SBI है ना, वैसे ही NABARD भी है। ठीक है, तो ये कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स के नाम मैंने बताए। आपका इंटरेस्ट जिस तरफ है आप उस वाले एग्जाम को और डिटेल्ड में रिसर्च करना कि मैं इस एग्जाम को कैसे दूं, कब आएगी इसके पेपर, कब निकलता है इसका फॉर्म, और अपना करियर ऑप्शन चुन सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं PSUs की तरफ। अच्छा, PSUs होते क्या है? इट इज प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग। ऐसी कुछ गवर्नमेंट बॉडीज या ऑर्गेनाइजेशंस जो कि अभी 51% तो गवर्नमेंट ओन्ड है, बट 49% प्राइवेट ओन्ड है। तो अगर इन ऑर्गेनाइजेशंस में आप काम करते हो ना, तो आपको दोनों के बेनिफिट्स मिलते हैं, गवर्नमेंट के भी मिलते हैं एंड आपको प्राइवेट के भी मिलते हैं। तो काफ़ी सारे हैं, जैसे भेल, सेल, ये सारे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है ना, वो प्राइवेटली ओन्ड भी है एंड गवर्नमेंट ओन्ड भी है। तो PSUs में अगर आपको एडमिशन चाहिए ना, तो सिर्फ एक एग्जाम है, गेट क्लियर करना, अच्छे स्कोर लेकर आना, इनकी वेबसाइट्स पे जाना, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन अभी मैं बताऊंगी, एंड उसमें अप्लाई करना अपने गेट स्कोर से ही। तो हम लोग जानते हैं कि PSUs कौन कौन से हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो PSUs जो है वो है भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड,
वो है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, IOCL, ये सब अपने नाम बहुत सुने होंगे, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन सब में जो है इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, टेक्निकल इंजीनियर्स की भी, नॉन टेक्निकल इंजीनियर्स की भी। तो आप इनके पेज पे जाओ, वैकेंसीज देखो कितनी निकल रही हैं, क्या है सिलेबस, कौन सा एग्जाम, तो मैंने बता दिया गेट ही है एक एग्जाम, बट शायद आपको इंटरव्यू राउंड्स और देने पड़े इन सारे के लिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, विदाउट इंटरव्यूज भी आपको एडमिशन मिलता है, बट मेनली कभी कभी इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है। मैंने लिख रखा है सबके लिए, जैसे अगर आपको भेल में जाना है तो आपको गेट स्कोर देना होगा एंड आपका एक पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। आपकी सैलरी रेंज जो है वो 1,50,000 से 50,000 के बीच में रहेगी, ठीक है। एंड मैंने फॉर्म एक्सपेक्टेशन डेट्स भी लिख रखी हैं, तो अगर आपको PSUs में जाना है तो जनवरी एंड फरवरी इज द राइट टाइम। उनकी वेबसाइट्स पे जाओ, वैकेंसीज देखो कौन सी पोजीशन के लिए आपको अप्लाई करना है एंड अप्लाई करो एंड गो अहेड। PSUs बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, जॉब सिक्योरिटी भी रहती है एंड आपको दोनों बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, गवर्नमेंट के भी प्राइवेट के भी, ठीक है। तो भेल हो गया, ONGC हो गया, IOCL हो गया, NTPC हो गया, सेल हो गया, HPCL हो गया, PGCIL हो गया, BEL हो गया, GAIL हो गया, ये सारे PSUs हैं जिसमें आप जा सकते हो। विद दैट इसको पॉज करना, वीडियो देखना कब किसका फॉर्म आ रहा है, कौन सा आपको क्या क्या देना पड़ेगा। इसे देखोगे आप, जैसे सेल है उसमें काफ़ी ज़्यादा राउंड है ना, ग्रुप डिस्कशन भी है, रिटन एबिलिटी भी है, तो वो सारी चीज़ें इसलिए मैंने बहुत डिटेल्ड मैनर में दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है जो है वो है डिफेंस। अगर आपको डिफेंस की लाइन में जाना है तो भी बहुत आसान होता है BTech डिग्री के बाद करना, कि देखो डिफेंस में जाने के लिए ना आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी ही चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इसमें जाना चाहते हो, अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो तो आपके पास एक एग्जाम होता है, वो है इंडियन आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम, ठीक है। इस एग्जाम के थ्रू आप इंडियन आर्मी में जा सकते हो। टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दो फील्ड्स होती हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप करके एक आर्मी ऑफिसर भी बन सकते हो। बहुत ज़्यादा मैंने डिटेल्ड मैनर में रिसर्च करके इस वीडियो को बनाया है एंड इसमें आप अपने टाइप ऑफ वर्क कि क्या क्या आप काम करोगे, जैसे ऑफिसर ट्रेनिंग, लीडरशिप रोल्स, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, ये आप TES बन के, जैसे कि इंडियन आर्मी टेक्निकल एंट्री में जाकर आप ये वाले जॉब रोल्स देख सकते हो, ठीक है। तो और इन सब में जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है BTech या BE, किसी भी फील्ड में आपका होना ही होना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्स जैसे FCAT है, ठीक है, वो है इंडियन नेवी SSC ऑफिसर के लिए, वो आप कर सकते हो। AFCAT अगर आपको एयरफोर्स में जाना है, ठीक है, तो आप ये एग्जाम दे सकते हो। फिर DRDO साइंटिस्ट एंट्री, ये भी एक एग्जाम है जिसमें आप जो है रिसर्च एंड करियर अपॉर्चुनिटीज की तरफ आप जा सकते हो, तो बहुत अच्छा एग्जाम है जो आप जा सकते हो। सेकेंड एक है, अगर आपने सिर्फ 10+2 कर रखा है, मतलब आपने BTech डिग्री नहीं कर रखी है, तो आपके पास एक एग्जाम है इंडियन नेवी 10+2 BTech कैडेट एंट्री स्कीम, ठीक है। तो इस वीडियो के थ्रू, इस एग्जाम के थ्रू आप इंडियन नेवी में जा सकते हो। तो मैंने एयरफोर्स का बता दिया, FCAT का बता दिया, TES बहुत एग्जाम है, बहुत सारे बच्चे देते हैं, वैकेंसीज काफ़ी कम होती हैं, स्ट्रॉन्ग एग्जाम होता है। तो आप ये सारे वीडियोस, ये सारी जगह आप देख सकते हो कौन कौन सी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मैंने लिख रखी है। जैसे कि अगर आपको मिलिट्री ट्रेनिंग्स वगैरह में जाना है, डिजास्टर रिलीफ्स वगैरह में जाना है, तो आप टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर का एग्जाम दे सकते हो। क्लियर करते हो तो आपको इस फील्ड में जॉब मिल सकती है। I hope this video helps you a lot in finding your career options, whether it's technical jobs, non-technical jobs, government jobs, PSUs, defense. There are a lot of options after doing BTech and BE. वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड थी, जहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया सारे करियर ऑप्शन, सारे सेक्टर्स जो आप एक बैचलर डिग्री करने के बाद जा सकते हो। एंड अलॉन्ग विद दैट, अगर आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई हो, मेरे एफर्ट्स पसंद आए हो, तो मेक श्योर करना कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि कौन सी फील्ड में आप जाना चाहते हो। एंड अगर आपको किसी एक फील्ड के मेंबर से बात करना है तो मैं उनको एज अ गेस्ट इस चैनल पे लेकर आऊँगी, उनके साथ इंटरव्यू करूँगी एंड आप अपने क्वेश्चन कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हो। अगर आपको और कोई भी डाउट है ना कि कैसे करते हैं, क्या होता है, कमेंट करो, रिसर्च वीडियो उस टॉपिक जरूर आई। टिल देन everybody take care of yourselves, figure out the career option that you are made for and you have to go to. Bye.